पहले तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि जब तक आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा मैं किन की बात कर रही हूँ। आज मैं ऐसी चर्चा पर जोर दे रही हूँ क्योंकि आप पूरा देखेंगे तो मेरी बात को अवश्य समझ जाएंगे। और हो सकता आप लोगों को मेरा वीडियो बड़ा लगे, लेकिन भाई मुझे उतना अनुभव नहीं है कि बच्चे कितना शॉर्ट में कितने जल्दी बोल के अपनी बात को रख देते हैं। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था और हमें तो अपनी कहावतों से और तरह तरह से कह के अपनी बात को दिखाना पड़ता है। इसलिए भैया हमें आप लोगों से बताना चाहेंगे कि आजकल देखिए धर्म की लड़ाई, धर्म की राजनीति को लेकर लोग चुनाव लड़ते हैं और हमें भी कुछ ऐसा ही आजकल देखने को मिल रहा है। मेन मुद्दे की भैया कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे बुंदेलखंड में लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयाँ कितने प्रकार की हुई। एक सजातीय लड़ाई होती है, वो भी राजनीति से संबंधित होती है, और एक लड़ाई विजातीय होती है। जब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से लड़ाई करता है या मनमुटाव होता है, या पहले एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं, बाद में लोगों का झगड़ा होता है, तो बड़े बड़े जो नेता ऊपर से आते हैं और आपस में सलाह करवाते हैं कि आपस में भाई भाई हो, आप लोग ब्राह्मण ब्राह्मण हो और ये परिवार का मामला है और इसकी भनक अगल बगल नहीं होनी चाहिए और इसमें चुनाव का असर गलत पड़ेगा अगर ये बात बाहर जाती है तो भाई ये उनके परिवार का मामला हो जाता है। मामला बता रही हूँ मैं अभी। इसी तरीक़े से जब एक सवर्ण, एक जनरल, एक एससी से झगड़ा करता है, इसको विजातीय वर्ग में रखा जाता है। जब एक जनरल, एक एससी, एसटी, इस तरीके से किसी से भी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये विजातीय श्रेणी में आता है। मेरा कहने का मतलब है ये भी मामला गंभीर हो जाता है, और जब सजातीय होता वो भी गंभीर हो जाता है। आप समझिए भाई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन हम लोग बीच के लोग हैं, क्योंकि यहाँ न सजातीय न विजातीय, हम लोगों का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का समूह था। सहारा एक सारी जातियों का एक समूह था। तो हम क्या कहें इसको, क्योंकि जब भी सदन में या कहीं भी हमारे कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई सहारा का इन निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए, तो वहाँ कहा जाता है ये गंभीर मामला नहीं है। अरे भाई हमारे यहाँ, हमारे परिवार में, हमारे सहारा परिवार में कम से कम 6 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख वर्कर हैं। जब इनके मुद्दे की कोई बात उठती है तो कहा जाता है ये गंभीर मामला नहीं है। और जब दो पर्सनल व्यक्ति भिड़ते हैं, लड़ते हैं, तो दिल्ली से नेताजी आए और उन्होंने कहा ये आपस में निपटा लो, ये कोई बाहर नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब इतना बड़ा ये 2 लोगों के बीच की लड़ाई को इतना गंभीर मामला था
कि उनको यहाँ तक आना पड़ा। बड़े बड़े नेता आपस में समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन हमारा मामला गंभीर नहीं है। हमारे में तो सारी जातियां हैं, हाँ, सारी जातियों का समूह है। हमारा मामला गंभीर क्यों नहीं है? हमारे मामले पे कभी बहस क्यों नहीं होती है? आपने भी देखा होगा GTV पर, आज तक पर, रिपब्लिक, जो भी जितने भी चैनल होते हैं, जो मुख्य चैनल होते हैं, उन पर घंटों बहसबाजी होती है। आपने देखा होगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए, पूरा विश्व देखता है, एक कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं। वहाँ इनका मतलब क्या हमारा मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या सहारा का कोई मुद्दा नहीं वहाँ उठाया जाना चाहिए? या सदन में कहीं पर तो हमारे मुद्दे की विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पर कहा जाता है ये गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि इनके नेता सुसाइड नहीं करते, इनके नेता पटरियों के जाकर आत्महत्या नहीं करते, इनके नेता जहर नहीं खाते, इनके नेता फांसी के फंदर पर नहीं चढ़ते, इनके नेता फांसी पर नहीं लटकते, क्योंकि सहारा के वर्कर भी फांसी पर लटक रहे हैं और निवेशकों ने भी काफ़ी लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। तो मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, अगर सहारा के लिए, इन बेसहाराओं के लिए खड़ा है, तो वो सचमुच भावी नेता बनने के लिए अधिकारी है। नहीं तो आपने देखा होगा मोदी जी हर रविवार को मन की बात कहते हैं, सहानुभूति रखते हैं, हर चीज़ के लिए चेतावनी देते हैं। कभी उन्होंने इन पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाई है, इन पीड़ितों का दर्द देखा है? कभी इनके बारे में भी पूछ लिया होता कि सेबी इनका पैसा क्यों लटकाए हुए है, या सुब्रतो राव ने नोटबंदी का पैसा किस बैंक में छुपाया था, वो किस बैंक में जमा किया था? जब नोटबंदी थी तो पब्लिक का पैसा एक्सचेंज कराने के लिए किस बैंक में किया था? क्या PM फंड में किया था? क्या CM फंड में किया था? अगर ये सब चीज़ नहीं है तो उनको इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया गया? लेकिन हम कौन हो सकते हैं?